लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता 1 घंटे तक करते रहे विरोध प्रदर्शन। शिवराज सिंह चौहान का फूका पुतला। रेलवे ट्रैक पर बन रही थी सड़क, सूचना मिलते ही पहुंचे रेलवे अधिकारी। मामले की जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों दबोचा। 20,000 मांग रहा था पटवारी, 15,000 में किया था सौदा तय। गलत इलाज के कारण 18 साल की लड़की की मौत, डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप। खनियादाना को जिला बनाने की मांग जारी, युवाओं ने नगर में चलाया हस्ताक्षर अभियान। नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। खबर देवरी से है, जहां फिल्म आदिपुरुष को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध न लगाए जाने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीच चौराहे पर लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह का पुतला भी जलाया, जिस दौरान शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव पांडे का कहना है कि लोग फिल्मों के द्वारा सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सभी भ्रष्ट जनों ने जो धार्मिक खिलवाड़ मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से शोषित लोग फिल्मों के द्वारा संस्कृति और सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। और लगातार केदारनाथ हो या उज्जैन हो, भ्रष्टाचार सनातनियों मंदिर देवी देवताओं के मठ पे हो रहा है। उसके विरोध में आज यहाँ पर सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई पिक्चर यदि मध्य प्रदेश में दबराजी चलवा रहे हैं तो उनके विरोध में आज हमने यहाँ उनका पुतला जलाया है। और मैं सरकार को चेताना चाह रहा हूँ। खबर भिंड से है, जहां एक रेलवे ट्रैक पर नगर पालिका द्वारा सड़क डालने का कार्य किया जा रहा था। इस बात की सूचना जब रेलवे प्रशासन को मिली तो रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि काम करने का ठेका नगर पालिका अधिकारी ही ठेकेदार को देता है, तो जाहिरी तौर पर रेलवे प्रशासन द्वारा नगर पालिका अधिकारियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि नगर पालिका के अधिकारियों को इस कार्य की खबर नहीं थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्य को उसी वक्त रुकवा दिया और कहा कि यदि काम आगे बढ़ा तो रेलवे प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं था। देखिए, इसका टेंडर किया गया था, रेलवे की जो जमीन है वो मामला संज्ञान में है। हम उसका विधिवत पत्राचार करेंगे, प्राप्त होने के मतलब उसमें पुनः कार्य किया जाए। नहीं, पत्र नहीं जारी किया, हमारा उनसे दूरभाष के माध्यम से बातचीत की। वो मामला संज्ञान में नहीं था, जो जमीन रेलवे की है। अब जानकारी में आया है तो अपन इसमें विधिवत उनसे अनुमति प्राप्त करके आगे निर्माण करेंगे। खबर शिवपुरी से है, जहां ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें, फरियादी की जमीन गांव में है, जिसके सीमांकन के लिए फरियादी ने आवेदन किया था। सीमांकन के करने के बदले पटवारी लीलाधर माहौर ने उससे 20,000 की रिश्वत की मांग की। यह सौदा 15,000 में तय हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी रिकॉर्डिंग कर मामला लोकायुक्त में भेजा और लोकायुक्त की टीम ने आज बौराट पहुंचकर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। कार्यालय ग्वालियर में दिनांक 10 फरियादी उम्मेद सिंह उपस्थित हुआ था। उसके द्वारा बताया गया था कि पटवारी हल्का नंबर 39 का लीलाधर उससे सीमांकन के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। उक्त संबंध में उसने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन दिया था तथा कार्रवाई करने के लिए आवेदन किया गया था। तत्पश्चात उसके आवेदन पर हाल ही हाल फौरी तौर पर भेजकर उसकी मांग की जा रही थी उसकी सत्यता को वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के उपरांत आज फरियादी पुनः उपस्थित हुआ कार्यालय। खबर जशपुर से है, जहां झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक 18 साल की लड़की की जान चली गई। बताया जा रहा है कि लड़की को सिर्फ कमजोरी की शिकायत थी, पर जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया तो उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। जब परिजनों ने लड़की को दूसरे अस्पताल ले जाने का फैसला किया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। पूर्णिमा यादव थी, लड़की थी, 18 साल की थी और लड़की स्वस्थ थी। कल हम लोग बैंक के काम से बगीचा आए थे तो 3-4 दिन से उसका सर्दी खांसी टाइप कमजोरी टाइप के लग रहा था। तो बोला कि पापा कोई दवाई सिरप उरप ले दीजिए, ताकत का कमजोरी लगता है। तो हम लोग गए डॉक्टर के पास। कौन डॉक्टर?
वही राज्य खूंटे करके बोलते हैं सर, एक तो प्राइवेट डॉक्टर है, वो बगीचा में रहते हैं, थाना से थोड़ा सा नीचे रहते हैं, वो का नाम है, लक्ष्मी मेडिकल ना, उन्हीं के बलपुर। खबर शिवपुरी से है, जहां खनिया धाना को जिला बनाए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। जिले से अधिक दूरी होने की वजह से खनिया धाना क्षेत्र के किसान और व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई आम नागरिक गंभीर घायल या बीमार हो जाता है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र खनिया धाना से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अधिक दूरी होने की वजह से कई घायल और बीमार क्षेत्रवासियों के बिना इलाज के ही मौत हो चुकी है। ऐसी ही एक परेशानियों को देखते हुए खनिया धाना एवं पिछोर क्षेत्र के हजारों युवाओं ने पंजाब सिंह यादव की अगुवाई में जिला बनाओ संघर्ष समिति का निर्माण कर 10 दिनों में क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों को अपने इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में आज सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर पंजाब सिंह यादव ने खनिया धाना नगर में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पिछोर खनिया धाना जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में पिछोर खनिया धाना को जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, जो गांव-गांव हमारी नौजवान टीम जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि अभी हम 7 या 8वां दिन है, इन 8 दिन में एक गाँव में कम से कम एक दिन में हम लोगों ने 7 से 8,000 इतने लगभग हस्ताक्षर कराए। और लोगों के दिमाग में लोग ये कह रहे हैं कि आप तो हमें जहाँ कहो जैसे कहो, हमें संघर्ष के लिए जिला बनाने के लिए हम हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। खबर छक से है, जहां अलेख महिमा पंथ को मानने वाले 30,000 लोग रोजाना सूर्योदय और सूर्यास्त के पूर्व नियमित रूप से मुड़िया यानी सूर्य नमस्कार योग प्रक्रिया करते हैं, जिसे 7 बार यानी आधा घंटा नियमित रूप से सुबह शाम करना होता है। पंथ के मानने वालों में महिला सदस्य भी शामिल है। बाबा उदयनाथ का कहना है कि अलेख महिमा में सन 2004 के बाद ज्यादातर वही लोग जुड़े जिन्हें शारीरिक कष्ट था। जुड़ने के बाद नियमों का पालन करने से लोग स्वास्थ्य और निरोग होते गए। योग दिवस के इस परिप्रेक्ष्य में इसके पहले भी संत बाबा उदयनाथ जी के आश्रम कांसर और प्रतिवर्ष की भांति करते आ रहे हैं। और इस क्षेत्र में जो अलेख धर्म है, अलेख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो योगा को प्राथमिकता देता है और योगा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं 2005 से बाबा के साथ जुड़ा हूँ और योगा के संबंध में मैं जानता हूँ और हर हमेशा जब भी योगा से। खबर देवास से है, जहां एक संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। गुस्साए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और संस्था के दरवाजे पर मांग पत्र चिपका दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता बहुत परेशान है, किसानों के सहकारी संस्था में खाते नहीं खुल पा रहे हैं, उनसे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि आगे आने वाले समय में यदि हमें सड़कों पर आकर इन किसानों के लिए लड़ाई लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। तो वहीं एक ग्रामीण किसान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी परेशानियों का इजहार किया। किशनपुर पिछले 1 साल से इनसे कर्मचारियों से नवरापाती कर रहा हूं कि भैया मेरा खाता खोलो, मेरा खाता खोलो। कहीं ना कहीं ये बोले कि तुम्हारी बैंक ऑफ इंडिया में केसीसी में जुड़ी हुई है। मैंने इनसे बोला कि भाई लोन मत दो, मुझे लोन नहीं चाहिए। लोन एक बैंक से ले लिया मैंने, मगर मुझे खाद बीज तो दो कम से कम। मेरी 1 हेक्टेयर जमीन पे नाम है और मैं पिछले 1 साल से इनके आगे पीछे दौड़ रहा हूँ। शुक्ला जी और पूरी उनकी टीम के नवरा कर रहा हूँ मैं, पर मेरा कहीं से कहीं और इसी चीज को लेके मैं आज तुम्हारे सामने मीडिया के सामने बात रख रहा हूँ। खबर खंडवा से है, जहां प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर में श्रावण और पुरुषोत्तम मास में महानुष्ठान किए जाएंगे। बताया जा रहा है इस बार श्रावण में 59 दिन तक करोड़ों ओमकार मंत्रों का जाप किया जाएगा।
इतना ही नहीं, 4 जून से लगातार महिलाओं द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पवित्र मिट्टी का पूजन किया जा रहा है और अब तक 5000 से अधिक परिवारों में इस मिट्टी का वितरण भी हो चुका है। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि 59 दिनों तक महादेवगढ़ मंदिर पर ब्राह्मणों द्वारा करोड़ों ओमकार मंत्रों का जप करके रुद्राक्ष का शिवलिंग बना करके उसे अभिमंत्रित किया जाएगा। ये श्री दादाजी की नगरी है और यहाँ पर महादेवगढ़ की मिट्टी भी पूजाती है। क्योंकि इस बार श्रावण मास पुरुषोत्तम मास होने के कारण 59 दिनों का है, तो पूरे 59 दिनों तक नियमित पार्थेश्वर पूजन होंगे। साथ ही अखंड ओम नमः शिवाय का जाप भी 24 घंटे सतत चलते रहेगा और पूरे शहर में 59 स्थानों पर मिट्टी पूजन के माध्यम से मातृशक्तियां पूजन करने वाली महिलाओं का पंजीयन कर रही है। पंजीयन खबर एमसीबी जिले से है, जहां एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास ना तो मालिकाना हक है और ना ही बिजली पानी। यहां पर लोगों को आजादी के बाद से किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। यूं तो कई सरकारें बनी, मगर किसी ने इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया। ना तो इन्हें कस्बे में निवास करने का मालिकाना हक और ना ही बिजली पानी सड़क जैसी कोई सुविधा मिली। देखिए हमारे संवाददाता हेमंत की खास रिपोर्ट। मैं हेमंत वन और आज हम मौजूद हैं एमसीबी जिला अंतर्गत आने वाले इकलौते नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 लामीगोड़ा क्षेत्र में, जहां पर आज तक आज़ादी के बाद से लाइट की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक द्वारा डॉक्टर विनय जायसवाल जी के द्वारा यहाँ पर लोगों की समस्याओं को देखते हुए लाइट का जो है अथक प्रयास किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, जो आज यहाँ पे भूमि पूजन के माध्यम से शुरुआत की गई है। चलिए इस संदर्भ में जानते हैं कि विधायक जी द्वारा किस तरीके के यहाँ के ग्रामीणों के लिए पहल की गई, बताइए। देखिए, जब मैं यहाँ के आदरणीय जनता ने जब अपने सेवक के रूप में, कन्या के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका दिया, तो हम लोगों के केवल एक एजेंडा था कांग्रेस की सरकार का, जैसा कि एक उसकी आइडियोलॉजी है कि ये सबसे जो अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो सबसे सुविधाओं से मरहूम जो व्यक्ति है, उस तक हम लोग सुविधा पहुँचाएं। ये महुआरी डांड वार्ड नंबर 1 का जो महुआरी डांड है, कारी माटी है, लामीगोड़ा है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे वन से आच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ों में क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी कठिन है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, 70-80 साल पहले यहाँ के उनके जो पूर्वज आके बसे, और ये एक बड़ा वार्ड नंबर 1 का जो एरिया है, जो बड़ा कठिन एरिया है। तो हम लोग यहाँ जब आए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी जब 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब यहाँ आते थे तो हम लोगों को बड़ा कठिनाई होता था। बड़ा आने में तो खैर अभी भी दिक्कत होती है, इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। बड़ा आने में तकलीफ, यहाँ लाइट की तकलीफ, यहाँ के जो लोगों का जो ज़मीन है उनका इसका मालिकाना हक नहीं है। तो हम लोगों ने इसको शुरुआत किया। अभी हम लोगों ने 46 पट्टा इनको दिया, जिससे इनको वाजिब इनको खाद, बीज और धान का जो समर्थन मूल्य है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा लाइट की हम लोगों ने तीनों जगह में व्यवस्था की, अपने महुआरी डांड में, कारी माटी में, और एक सबसे जो लास्ट एरिया लामीगोड़ा बचा हुआ था, जो सबसे कठिन एरिया है। आज हम लोग, आप देखे होंगे कि कैसे स्कूटी से हम लोग यहाँ पर आके भूमि पूजन किए हैं, और लाइट यहाँ 2 से 2.5 महीने में यहाँ लोगों को मिल जाएगा, यहाँ के ग्रामीणों को मिल जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ा संतोष है, ये बड़ा संतुष्टि है। सर, अगर बात की जाए आज़ादी के समय से यहाँ पे लाइट आने के लिए थे, तो यहाँ पे पूर्व में जो सरकार थी, तो उनके द्वारा अभी तक ऐसा कोई कदम ना उठाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये निष्ठुरता है, इसको निष्ठुर बोलेंगे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये कैसे निष्ठुरता कि 15 साल में नगर निगम जैसे एरिया में आपने लाइट नहीं पहुंचाया। लाइट तो पहुंचाना चाहिए। सड़क की बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत कठिन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सड़क का भी पूरा सर्वे करवा लिया है, और लगभग 4.5 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट बन के तैयार है, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। लेकिन लाइट नहीं पहुंचाना, यहाँ के लोगों को उनका वन अधिकार पट्टा नहीं दिलवाना, यहाँ के लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं दिलवाना, ये तो निष्ठुरता है। और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर काम किए हैं। यहाँ के लोगों को भी लग रहा है
कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है इनके चेहरे में मुस्कुराहट दिख रही है। जब से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ महतारी को सेवा करने का अवसर मिला है, तो ऐसे ही काम हो रहे हैं जो सबसे कठिनतम काम, और जो लोग सोचते नहीं थे कि ये काम हो सकता है, वो सब काम को करके ये सरकार दिखा रही है। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लामीगोड़ा में लाइट लगना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है आज का जो दिन है, क्योंकि आजादी के बाद से नगर निगम का कोई वार्ड अगर लाइट विहीन है, ये मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा ये पहला नगर निगम होगा। ये बोलने में कोई देखिए परहेज नहीं है। आज हमको 4.5 साल लग गए लामीगोड़ा में लाइट लाने में। इसके पहले जो यहाँ महुआरी डांड था, हमने दूसरे या 1.5 साल जब हमको हुआ था विधायक बने, तब हमने महुआरी डांड में लाइट पहुंचा दिया था। हमने 2.5 साल में कारी माटी में लाइट पहुंचा दिया, और बीच का कोरोना काल नहीं होता तो यहाँ पर बहुत पहले भी लाइट लग जाता। लेकिन आज देखिए 4.5 साल में यहाँ लामीगोड़ा के लोगों को भी आज लाइट पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये देखिए कहने की बात नहीं है, ना तो कोई राजनीति वाली बात है। अगर काम करने की जिजीविषा अगर आप में है, आपको लोगों की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने दिया है, आदरणीय जनता ने अपने वोट से, अपने मतों से आपको नवाजा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस आदरणीय गरीब जनता के लिए, इस वंचित जनता के लिए हम काम करें। जी, मेरा नाम अनीता मनोज कुमार है। ये कौन सी जगह है? जी सर, कौन सी जगह है ये ग्राम लामीगोड़ा। लाइट तो भैया हम लोग के तो जनरेशन में मैं जब से देख रही लाइट नहीं है, और बोलते भी हैं कि लाइट पहले से ही इसका कोई सुविधा नहीं, तो सारी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। और जैसे खाना पीना का भी दिक्कत नाइट में, और जब वो जानवर वगैरह घर में कुछ घुस जाए, सांप बिच्छू, तो किसी चीज़ का वो नहीं होता ना सुविधा, इसीलिए। तो क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगर आ जाए लाइट तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत चीज़, सब चीज़ के ही प्रॉब्लम चल रहे हैं यहाँ पे। लाइट तो लाइट, पानी वगैरह सब चीज़ का, रोड। एक ऐसा हमारा वार्ड नंबर 1 का नगर निगम का क्षेत्र है जो आज़ादी के बाद लाइट से वंचित था। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ऐसे असंभव काम पूर्ण हो रहे हैं। उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि लामीगोड़ा में आज हम लोग लाइट के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं, बिजली के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। 2 से 2.5 महीने में यहाँ लाइट आ जाएगा। इसके पहले महुआरी डांड में लाइट नहीं था, इसी वार्ड में कारी माटी में लाइट नहीं था, उसका हम लोगों ने बिजली वहाँ जल गई है, वहाँ ग्रामीणों को लाइट मिल गई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ जो लामीगोड़ा की और भी जो समस्या है उसको भी हम पूरा करें। सर, जिस तरीके से बिजली की समस्याओं से भीषण गर्मी में काफ़ी लोगों को। खबर शहडोल के ब्योहरी से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली बोर्ड टूटे हैं। पंखे नहीं है, यहाँ तक के लगभग 2-3 सालों से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। लंबे समय से परेशानी उठा रहे लोगों ने जब अधिकारियों से शिकायत किया तो उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। तो वहीं भीषण गर्मी से ना ही सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बेहद परेशान हैं, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिजली सही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम अंजना सिंह रघुवंशी है। मैं ग्राम सकंदी वार्ड क्रमांक 1 में सहायिका हूँ, और मैं 1 साल से ही मेरे यहाँ ज्वाइनिंग हुआ है सर। और मतलब यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई पंखे की व्यवस्था है। और मतलब हमारा पूरी स्टाफ और हमारे साथ सारे बच्चे मतलब गर्मी में, इस तरह की गर्मी में तप रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ बिजली और पंखे की व्यवस्था की जाए। सूचना दिया आपने इसके बारे में? जी सर। तो क्या बोला जा रहा है? बोले कि यहाँ से मैडम जो हमारे यहाँ की आंगनबाड़ी वो है कार्यकर्ता काम ले जाता थी, उन्होंने सूचना दी मैडम को, हमारे यहाँ जो सुपरवाइजर हैं, तो उन्होंने कहा लिखित में दी थी, तो अभी उसकी कोई वो नहीं आई। मतलब पानी की व्यवस्था नहीं, पानी कितना समय हो गया? 2-3 साल बाद। खबर शिवपुरी जिले से है, जहां कल शाम एक घर में अचानक पाइपलाइन में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर में ब्लास्ट हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में घर के 5 लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने घटना के बारे में सूचना दी और बताया कि घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर है।
आग लगी है, आगजनी घटना हुई है जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें 2-3 संभावनाएं हैं, या तो एसी के फटने से हो सकती है या कोई गैस पाइप में बगल सी गई है, उसमें कोई शॉर्ट कारण भी आग हो सकता है। इसके कारणों को हम लोग मालूम ज्ञात कर रहे हैं। जो घायल 5 लोग का अस्पताल भर्ती कराया गया है, मौके पर फायर ब्रिगेड से आग को बुझाया गया है। पुलिस की और फायर ब्रिगेड की SDRF की टीम भी मौके पे है और पूरा हम लोग जो है उस पर ध्यान रखे हुए पूरी जांच कर रहे हैं। जो घायल है अस्पताल में भर्ती हैं, उनको जरूरत पड़ने पर उनको जो है बड़े जगह में शिफ्ट किया जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।